हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज का वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो कि बिजनेस कर रहे होंगे, कोई ट्रेडिंग करते होंगे, कोई प्रोफेशनल्स होंगे, कोई और अन्य बिजनेस में इंगेज होंगे और अपना बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए, अपना बिजनेस ट्रांजैक्शन को सही तरीक़ा से करने के लिए उनको एक करंट अकाउंट की आवश्यकता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि हमारे जो बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनके पास किस तरह का प्रोडक्ट है और हमारा जो बिजनेस है उसके हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट जो है सुइटेबल है, उसी पर हम आज डिस्कस करेंगे ताकि हम बैंक में जाएं तो ब्रांच मैनेजर से बात करके ये आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा करंट अकाउंट मेरे बिजनेस के हिसाब से सुइटेबल है और उसी हिसाब से हम जो है करंट अकाउंट खुलेंगे। करंट अकाउंट के प्रकार, टाइप्स ऑफ करंट अकाउंट, हमने यहाँ कुछ करंट अकाउंट्स के नाम लिखे हुए हैं, जैसे बेसिक करंट अकाउंट, गोल्ड करंट अकाउंट, डायमंड करंट अकाउंट, प्लेटिनम करंट अकाउंट, सुरभि करंट अकाउंट, पावर ज्योति करंट अकाउंट, आर्थिया करंट अकाउंट, रेरा करंट अकाउंट। सभी बैंक में इसी तरह का प्रोडक्ट होगा, लेकिन नाम थोड़ा भिन्न हो सकता है, भिन्न होगा। प्रोडक्ट का नेचर, फैसिलिटीज इसी तरह का होगा जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन बैंक टू बैंक जो है प्रोडक्ट का नाम थोड़ा वेरी करेगा और फीचर्स में भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जैसे कि बेसिक करंट अकाउंट, ये एक सामान्य करंट अकाउंट है जिसमें हम लेन देन कर सकते हैं। करंट अकाउंट का सभी बेनिफिट होगा, लेकिन इसको रेगुलर इसलिए रखा गया, ये आकार का छोटा, अगर कोई स्मॉल बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल्स है, ट्रेडर्स है, तो उनके लिए सूटेबल है। करंट अकाउंट का सभी बेनिफिट मिलेगा। उनको मिनिमम बैलेंस जो है, क्वार्टरली एवरेज जो बैलेंस है उसको कम मेंटेन करना पड़ेगा और जो बैंक का नॉमिनल चार्ज है, कॉस्ट है, वो बियर करना पड़ेगा। उसी तरीक़ा से जब वो गोल्ड में जाएंगे, डायमंड में जाएंगे, प्लेटिनम में जाएंगे, तो उनका बिजनेस साइज के हिसाब से वो करंट अकाउंट का जो है क्वार्टरली एवरेज बैलेंस आपका बढ़ते जाएगा और जो फैसिलिटीज़ है बैंक के तरफ से, चेक लीव्स, फंड ट्रांसफ़र, कैश डिपॉजिट, ये आपका जो है बढ़ते जाएगा। मतलब धीरे 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 आपका जो चार्ज है बैंक का वो कम होते जाएगा या फ्री होते जाएगा, इस तरह से समझ सकते हैं। इसके अलावा भी बैंक के पास ये एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे बेसिक करंट अकाउंट है तो लो मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ता है, इसमें 5000। तो बेसिक के बाद गोल्ड है तो ऑटोमेटिक है, उसमें हो सकता है 20,000 हो, 25,000 हो, बैंक टू बैंक वेरी करेगा। गोल्ड है तो हो सकता है 1 लाख हो, 5 लाख हो। डायमंड है तो उससे बड़ा आपको एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा और बैंक की तरफ से जो फैसिलिटीज़ है वो आपको मैक्सिमम मिलेगा और चार्ज कम लगेगा या नहीं लगेगा, यही डिफरेंट है। इसके अलावा जो एक अकाउंट है, जो इस तरह का फैसिलिटीज़ है, जो कॉर्पोरेट्स है, ट्रस्ट है, उनको एक करंट अकाउंट इस तरह का चाहिए कि उनके पास फंड आए और एक निश्चित लिमिट के बाद जो है वो एसटीडीआर में कन्वर्ट हो जाए, ताकि उनको एसटीडीआर का जो एक्स्ट्रा फंड है उसमें फिक्स डिपॉजिट का रेट से इंटरेस्ट मिल सके। ये प्रोडक्ट सुरभि करंट अकाउंट तो दूसरा बैंक में हो सकता है, इसका नाम दूसरा हो, लेकिन उनको कॉर्पोरेट लिक्विड टर्म डिपॉजिट ऑटो स्वीप होकर करंट अकाउंट से एसटीडीआर बन जाएगा, अगर टीडीआर बन जाएगा। और जब उनका कोई पेमेंट आएगा, चेक लेके जाएंगे करंट अकाउंट में, तो अगर फंड करंट अकाउंट में कम है तो एसटीडीआर टूट के, टीडीआर टूट के इनका करंट अकाउंट में आ जाएगा, चेक का पेमेंट हो जाएगा। इस तरह का प्रोडक्ट भी बैंक के पास उपलब्ध है। पावर ज्योति एक करंट अकाउंट है, दूसरे बैंक में नाम भिन्न होगा। फिर से हम बता रहे हैं कि आप सिर्फ कॉन्सेप्ट तो समझ लीजिए कि क्या फैसिलिटी है। ये इस फी कलेक्शन अकाउंट है, स्कूल है, कॉलेज है, कोई एग्जामिनेशन आप कंडक्ट करने जा रहे हैं, या गवर्नमेंट है तो उनको कोई फाइन कलेक्शन करना है या फंड कलेक्शन, जो भी है, इस तरह का जो अकाउंट है फी कलेक्शन टाइप का, कि
आपका जो क्लाइंट है आपका पूरा इंडिया में है, फैले हुए हैं, और वहाँ से आपके खाता में पैसा आएगा और उनका जो डिपॉजिट करेंगे वहाँ, उनका आपका जिस बैंक में खाता है उस बैंक में खाता होना ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह का अकाउंट के लिए पावर ज्योति या दूसरे बैंक में दूसरा नाम भी हो सकता है, इस तरह का प्रोडक्ट भी उपलब्ध है। आर्थिया करंट अकाउंट जो आपका एग्रीकल्चर मार्केट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है, वहाँ पर जो आर्थिया लोग होते हैं जो आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीद बिक्री करते हैं, उनके जो काम है उस हिसाब से भी प्रोडक्ट डिज़ाइन किया गया है ताकि उनको करंट अकाउंट खोल उनके हिसाब से करंट अकाउंट बनाया गया है। उनका बिजनेस को इस जो है बढ़िया से करने के लिए, उनको बिजनेस को स्मूथली रन कराने के लिए आर्थिया करंट अकाउंट भी उपलब्ध है। इसके अलावा रेरा करंट अकाउंट जो रेरा एक्ट के तहत आपका ये प्रोडक्ट डिज़ाइन किया गया है। इसमें 3 करंट अकाउंट होता है एक्चुअली। अकाउंट नंबर 1 जिसमें आपका इन्वेस्टर्स बायर्स जो है, जो पैसा आएगा वो उसमें कलेक्शन होगा और शाम के टाइम में 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। एक अकाउंट नंबर 2 में 30% और 3 में 70%, ताकि जो 30% पैसा है उनका उस अकाउंट से वो डेली का जो एक्सपेंडिचर है उसको वो कर पाए, इसके लिए उनके हिसाब से ये डिज़ाइन किया गया है। करंट अकाउंट जो है आपका इंडिविजुअल के नाम से भी, आप व्यक्ति के नाम से भी खोल सकते हैं। अगर आपका जो काम बिजनेस कर रहे हैं आपके नाम से कर रहे हैं, अगर कोई आप प्रोप्राइटरशिप फार्म बनाए हुए हैं, प्रोप्राइटरशिप फार्म के नाम से खोल सकते हैं। पार्टनरशिप है आपका बिजनेस, तो पार्टनरशिप फार्म के नाम से खोल सकते हैं। आप कंपनी बनाए हुए हैं तो कंपनी खोल सकते हैं। आप सोसाइटी है, ट्रस्ट है, तो आप सभी के लिए जो है करंट अकाउंट खोलने की प्रावधान है। और चाहे आप प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, तो आपके लिए क्या क्या पेपर की ज़रूरत है खाता खोलने के पहले, क्या लेके आपको जाना है बैंक में, तो आप उसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस प्रोडक्ट को आप बढ़िया से कर लीजिए, अपना बिजनेस के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट सूटेबल है, और ब्रांच में जाएं, ब्रांच में से मिले, उनका बैंक में किस तरह का प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट है, तो आप इसके साथ मैच करके जो अपना व्यू है, मतलब कौन सा आपको प्रोडक्ट चुनना है, वो आप इजीली कर पाएंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्रिप्शन तो अवश्य ही करेंगे, ताकि अगला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक सही टाइम पर पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट। जय हो।